ये कहानी है एक अनछुए प्यार की। ये कहानी है एक अरेंज मैरिज की, एक प्यारी सी अरेंज मैरिज। ये कहानी है नितेश और कृति के प्यार की। हाय, मेरा नाम नितेश है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक राइटर हूँ। साथ में मुझे राइडिंग का भी शौक़ है और मैंने दिल्ली से ही इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के संग में, और उसके बाद राइटिंग मेरा पैशन था तो मैंने उसे ही अपना कैरियर बना लिया। हाय, मैं कृति। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मुझे पेंटिंग, हैंडमेड ज्वेलरीज, कुकिंग, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो हमारे प्यार की शुरुआत हुई हमारे पापा की मुलाकात से। हम दोनों के ही पापा एक दूसरे के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रहे थे। मेरी शादी का एडवर्टाइजमेंट एक फेसबुक ग्रुप पे पड़ा हुआ था, तो जहाँ पर एक दिन कृति के बड़े भाई ने मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा और अपने पापा को बताया। फ़ोन पे दोनों के पापा की बात हुई और एक दिन मिलने का डिसाइड हुआ। इसी बीच हमारी कुंडलियाँ शेयर हुईं, क्योंकि दोनों ही परिवारों की कुंडली मैच होना एक प्रायोरिटी थी। तो हमारी भी कुंडलियाँ मिलीं और एक दिन डिसाइड हुआ जिसमें कृति के पापा मेरे से मिलने के लिए आए। बहुत अच्छी मुलाकात रही। मज़ा आया मिलके। उसके 7 दिन बाद डिसाइड हुआ कि मेरे और कृति की मुलाकात करी जाएगी, हम दोनों को मिलवाया जाएगा। पर किस्मत को शायद इतनी जल्दी मिलना मंजूर नहीं था हमारा, तो लॉकडाउन लग गया और हमारे मिलने के 7 दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया। कुछ महीने ये लॉकडाउन रहा। जून में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमारे मिलने की तारीख फिर से तय की गई और हम एक रेस्टोरेंट में मिले। कि जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक लड़की को देखा जो आंखें झुकाए, शर्माई हुई सी, डरी हुई सी बैठी हुई थी। मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। सच्चाई ये थी कि मैं भी पूरी फैमिली के संग में पहली बार किसी लड़की से मिल रहा था, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो कॉन्फिडेंस हिल ही रहा था मेरा भी। और जहाँ मैं बैठा था वहाँ सीट के ऊपर एक टीवी लगा हुआ था। और ये मुझसे ज़्यादा टीवी देख रहे थे। मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे सामने वाला बंदा मुझे देखने आया है या टीवी देखने। और सच्चाई ये थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस समय कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। 1-2 बार मैंने कृति की तरफ देखा, तो हमारा आई कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ, बट हाँ, ये था कि एक बार ज़रूर हुआ कि हाँ भाई, वो मेरे को देख रही थी, मैंने उसको 1-2 बार ऐसे देखा। लेकिन मैंने भी अपना फुल कॉन्सन्ट्रेशन लगा रखा था टीवी पे। उसके बाद थोड़ी देर बातचीत हुई और ये बोला गया कि लड़का और लड़की को अलग से बैठाल देते हैं, भई ये लोग बात कर लें। वो टाइम सबसे अच्छा था और सबसे ज़्यादा हिला देने वाला था, क्योंकि पूरी फैमिली के संग बैठ के और आपको अलग बैठा दिया जाए किसी लड़की के साथ में, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। वहाँ हम दोनों के बीच बात हुई। हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जो बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई बात हो, लेकिन हाँ, बड़ी नॉर्मली बात हुई। और उसके बाद हम दोनों ही लोग मिल-मिला के घर वापस आ गए। घर पे मेरे से पूछा गया कि भाई कैसी लगी लड़की? तो ऐज़ यूजुअल एक अच्छे लड़की की तरीके से मैंने बोल दिया कि हाँ, लड़की मेरे को पसंद आ गई है। फिर इंतज़ार हुआ कि अब कृति के यहाँ क्या चल रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था। हाँ, मैंने अपना डिसीज़न देने में थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पूरी ज़िंदगी का सवाल है और आप 5 मिनट में किसी से पहली मुलाकात में अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए हाँ या ना कैसे बोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपना टाइम लिया और उसके 2 घंटे बाद मैंने पापा को हाँ बोला। फिर मेरे पापा ने
नितेश के पापा को फ़ोन करके बधाई दी। और बधाई का भी एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब पापा को कृति के पापा फ़ोन कर रहे थे, तो पापा कहीं बाहर गए हुए थे और फ़ोन घर पे भूल गए थे। बहुत देर तक उनका फ़ोन आया तो मैंने पलट के फ़ोन उठाया और मैंने बोला अंकल नमस्ते। तो उन्होंने हँसते हुए बोला अच्छा अंकल नमस्ते, पापा नमस्ते बोलो अब। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। शाम हो गई थी, खाना वाना खा के हम सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी हालत बहुत ही अजीब-सी थी। दिमाग में एक अजीब-सी कशमकश थी कि ये क्या हो गया है? कैसे हो गया? कैसे चीज़ें चलेंगी? कैसे आगे क्या कुछ होगा? जो कि नॉर्मल है। शायद आपकी भी शादी तय होगी तो आपको भी सुबह उठ के यही लगेगा कि क्या हो गया? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था जब मैं सुबह उठी। सुबह उठी क्या, मैं तो रात भर सोई ही नहीं थी कि ये अच्छा, मैं इसको इतना अच्छा लग गया था। कि ये क्या हो गया। रात भर सोचती रही, जो हमारे बीच बातें हुई, जिस नई फैमिली से मैं मिली थी या जिस नई फैमिली में मैंने आने के लिए हाँ बोला था, उन सब के बारे में सोचते हुए रात गुजर गई, सुबह हुई। सुबह उठ के लगा कि कुछ अलग सुबह है, रोज जैसी नहीं है। कुछ तो अजीब है इस सुबह में, क्योंकि उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी किसी और की होने वाली थी और उसकी ज़िंदगी मेरी होने वाली थी। तो कुछ तो अजीब था इस सुबह में। उस सुबह की चाय भी बहुत अजीब थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद सबके साथ यही होता होगा जिनकी अरेंज मैरिज होती होगी, क्योंकि सब कुछ नया था, सब कुछ अलग था। बस मैं भी यही सोच रहा था कि शायद सबके साथ ही ये होता होगा कि सब कुछ अलग था, सब कुछ 4-5 दिन मेरे को लगे अपने आप को नॉर्मल करने में। धीरे-धीरे फिर हम नॉर्मल लाइफ़ पे आ गए और बस हमारे प्यार की गाड़ी शुरू हो गई थी, वो चल दी थी। और उसके कुछ ही दिन बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए नंबर थे। एक्सचेंज हुए। बस इसके आगे की कहानी हम आपको सुनाएँगे नेक्स्ट पार्ट में। अ, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये स्टोरी हमारी पसंद आई होगी। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स होंगे, शायद उतने ही अच्छे से हमको मोटिवेट होके हम आगे की अपनी स्टोरी आपको सुना पाएँगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। ये कहानी है एक अनछुए प्यार की। ये कहानी है एक अरेंज मैरिज की। एक प्यारी सी अरेंज मैरिज। ये कहानी है।